आपको कुछ नहीं समझते थे, जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते थे, जिनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपकी भावनाओं के साथ कोई भी खेल सकते हैं, आप भावनाओं में बह जाते हैं, आपका इमोशनली बैलेंस नहीं है, आप कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या आपके भाग्य पर ये बहुत आसानी से, बहुत चालाकी से रह सकते हैं, या ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की योजनाएं पूरी तरीके से असफल हो रही है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सबके प्रेम के लिए, आप जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो भाव से जुड़े हुए हैं, और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि भले ही धीरे धीरे ही सही फैमिली बढ़ रही है, और जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन यहाँ पर मैं फील कर पाती हूँ एनर्जी। और बाकी तो देखिए आते जाते रहते हैं, उनका नहीं, लेकिन जो स्टेबल है, जो स्थायी यहाँ पर सदस्य हैं और जो सब्सक्राइबर है, फैमिली है, उनके लिए मुझे ज़्यादातर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव होते हैं। बाकी जो देखने आते हैं उनमें से भी कुछ लोग हैं जिनको मार्गदर्शन मिलता है, कुछ समय के बाद वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। परमात्मा जी की विशेष कृपा है। तो यहाँ पर किसी की योजनाएं पूरी तरीके से असफल हो रही है, और ये कोई बात करे आपके बारे में, 4 से 5 लोग हैं एक ग्रुप में बैठ के जो बात करें कि किस्मत के धनी हैं आप, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। ये कुछ समय पहले ये वो लोग हैं जिन्होंने आपस में बातें की, आपस में ये बैठे, इनकी मीटिंग हुई जो भी, और कहीं ना कहीं ये लोग योजनाएं बनाए, और योजनाएं बनाकर एक के बाद एक, वन बाय वन आपके तरफ ये प्रेम से या जिस भी प्रकार से ये आपसे मिले, बात किए, आपसे मैसेजेस किए, जो भी जिस भी प्रकार से इनकी ऊर्जा आप तक आई, और आपकी ऊर्जा को इन्होंने देखा कि आपकी ऊर्जा तो बहुत पॉजिटिव है। अब क्या करें, इनको लगा कि आपकी ऊर्जा को कुछ समय के लिए खींच कर ये अपनी तरफ कर सकते हैं, तो कुछ समय के लिए तो इनके लाइफ में प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस हुई, लेकिन वो प्रोग्रेस लंबे समय तक के लिए नहीं होगी। और अगर ये ऐसा चीज आपके साथ हुआ नहीं है, तो अगर होगा तो ये चीजें अब बिल्कुल भी नहीं होगी, असफल रहेंगे। जो भी आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे वो असफल रहेंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्ट खुद को आप करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आप करते हैं जिससे कि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। और मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है कि आपको नहीं भी पता तो भी आपके गुरुदेव जी की कृपा से, इष्ट देव जी की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स की कृपा से यहाँ पर आपके ऑरा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जब आप नहीं भी करते हैं तो भी। तो ये उन्हीं की रीडिंग है, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, जिनके कर्मा काफी नेक हैं, जो काफी विनम्र होते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है और ज्ञान के साथ विनम्रता भी है, विनम्रता के साथ इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज है, बैलेंस है। ऐसे लोगों के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में चारों दिशाओं से, चारों तरफ से डिवाइन जी की ब्लेसिंग, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, आपके साथ आपके क्लोज वन भी बैलेंस है। देखिए क्या होता है कि जब आप बैलेंस होते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग भी बैलेंस होने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें जो आप मिस करते आए हैं, उन चीजों को आप जीना स्टार्ट कर देते हैं। आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है, और ये जो चेंज है वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता जो आपको मैनिपुलेट कर करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, या आपको मैनिपुलेट करके वो आपका स्थान लेना चाहते हैं, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से वो आपकी एनर्जी को खींचना चाहते हैं। ठीक है, और खींच भी चुके हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ प्रारब्ध में, आपकी ऊर्जा पर ही रहकर आपको ही वैल्यू ना बताना, आपकी वैल्यू ना करना। ठीक है, और जब इनको समझ में आया कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आपकी वैल्यू कर रहे हैं ऐसा दिखाकर। मतलब ना, दो फेस है, टू फेस के लोग बहुत ज्यादा आपके आसपास हैं। इनमें एक कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, जिनका अग्नि तत्व है। ये फीमेल क्या करती है, आप जो मेहनत करते हैं, आप जो एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट को अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये बहुत पहले से हो रहा है। ये कोई एक फीमेल है या मेल है, इनका एक ग्रुप है, और ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, आप जो ज्ञान है आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं,
किस तरीके से आप अपना बिजनेस जो है ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने जॉब में जो भी चीज़ें आपको मिली हुई है ना, उन चीज़ों को किस तरीके से आप पॉजिटिव कर रहे हैं, इस तरीके से इस फीमेल की पूरी नज़र रहती है। और ये किसी ऐसे लोगों को 4 से 5 लोगों को आपकी तरफ भेजते हैं, है ना, और आपके तरफ ना पूरी नज़र मतलब रखे हुए रहते हैं कि यह क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में किसी भी प्रोजेक्शन का, किसी भी षड्यंत्र का कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इस मेल या फीमेल ने आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के समय में जो निगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है वो अभी तुरंत बैकफायर होगी। 10 दिनों के अंदर इस फीमेल के लाइफ में वो ऐसा तूफान आने वाला है, क्योंकि माँ काली माता जी बहुत क्रोधित है, बहुत क्रुद्ध है, बहुत क्रोधित है इनसे, ठीक है। क्योंकि ये जो कर रही है ना, वो आप समझ सकते हैं कि उन्हीं का नाम लेकर, है ना, और आप उनके बहुत बड़े भक्त हैं। आपको पता है नहीं पता है, प्रारब्ध से माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर है। इनकी स्थिति ये होने वाली है, ठीक है। आने वाले समय में ये जो भी मेल एंड फीमेल हैं, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल दयनीय स्थिति इनकी होने वाली है। जो भी कुछ इनको दिया गया है उसका इन्होंने, जैसे कहते हैं, मान नहीं रखा, है ना। जब ज्ञान दिया जाता है ना, तो ज्ञान के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। निष्ठा के साथ कार्य करना, ईमानदारी के साथ कार्य करना, किसी प्योर सोल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करना, किसी प्योर सोल के साथ बिल्कुल भी उनकी एनर्जी को डिसबैलेंस ना करना, अपने कार्य पर आगे बढ़ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। जैसे हम रेकी हीलिंग जब आप करते हैं ना, तो 5 आपको उसमें सिद्धांत मिलेंगे। तो बिल्कुल बस आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मैं सबका आभारी रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से जब आपको कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, कुछ आपको साधनाएं आप करते हैं, तो आपको कुछ सिद्धि अगर आपको मिलती है तो उसके पीछे भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा के बाद आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिन चीज़ों को आप नहीं करना है, उन चीज़ों को आप बार बार करते हैं तो पड़ती है आपको लाठी, ठीक है। तो ये लाठी इनको पड़ना प्रारंभ हो गया है। यही कारण है कि ये डिसबैलेंस हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पर्सनल लाइफ में, इनमें से जिनके भी पर्सनल लाइफ, जैसे कहते हैं कि इनके पर्सनल लाइफ में ना 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, इनके फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। और देखिए ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन जब कोई बुरा कर्म बहुत ज़्यादा करता है, किसी प्योर सोल की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करता है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, मैंने पहले भी बताया कि फिर ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि ये डिवाइन जी का वर्क है। डिवाइन जी आपको कार्य दिए हैं, है ना, जो आपको स्पिरिचुअल वर्क, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, चाहे आप मटेरियल लाइफ में, लेकिन उससे जुड़ा हुआ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं, और चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, उसमें परमात्मा जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि आप दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की निगेटिव काली क्रिया कुछ नहीं कर सकती। और माँ आदिशक्ति माता जी के भक्त हैं आप, वो भी प्रारब्ध से, पास्ट लाइफ से। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा है आपके ऊपर। तो कैसे कोई आपकी ऊर्जा को लेकर कैसे वो आसानी से आपको स्टक कर सकते हैं। ये चीज़ें तो बैकफायर हो रही है, ये चीज़ें तो बैकफायर हो रही है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका काम बहुत रुक रहा है, रुक के काम उनका हो रहा है, और आने वाले समय में उनका काम पूरा रुकने वाला है। उनकी जो एनर्जी, जो उन्होंने अपना एफर्ट किया था, वर्क किया था, या जो कुछ भी किया था, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी कार्य, कोई भी रेमेडी और कोई भी चीज़ उनके ऊपर असर नहीं कर रही है, ठीक है। और ये चीज़ जब भी आपसे उनकी बात होगी या मैसेज, तो ये ज़रूर आपको बताएंगे कि कोई भी चीज़ इन पर असर नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये होता है, ये होती है लाठी परमात्मा जी की, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको मिली हैं वो चीज़ें स्थायी तब रहेंगी, स्थायी जब आप उस प्रकार से कार्य करते हैं, जब आप उन चीज़ों की वैल्यू करते हैं, जब आप प्योर सोल की वैल्यू करते हैं, जब कोई आपको मार्ग दिखाता है उस मार्गदर्शक की वैल्यू करते हैं, अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रह के पूरे निष्ठा के साथ जो आपको कहा गया है वो कार्य आप करते हैं, ठीक है। दूसरों को देखकर आप उनके जैसे नहीं करते हैं। आपको जो कार्य मिला है, सबको अलग अलग कार्य मिलते हैं,
ठीक है। यहाँ पर मुझे आज दोपहर से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे जब मेरी यात्रा प्रारंभ हुई वो तो बहुत पहले की बात है, मुझे अलग अलग कार्य दिए गए थे, लेकिन मैंने देखा, शायद मैंने किसी वीडियो में बताया भी है कि मैंने ये देखा कि जो क्रिएटर हैं वो बैठे हुए हैं, और क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉ की स्टूडेंट हूँ तो मुझे उस वक्त में ये लगा कि ये सारी चीज़ें शायद वहाँ से जुड़ी हुई, लेकिन फिर बाद में जब हीलिंग मेरे लाइफ में आए तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे जो रीडिंग बनाने के लिए कहा गया है, मुझे जो लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया है वो कार्मिक है। ठीक है, मतलब वो कर्म से जुड़ा हुआ है, शनिदेव जी की कृपा, ठीक है, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा। तो तब मुझे ये समझ में आया, और जब से मुझे ये समझ में आया मैंने उस तरीके से ही कार्य करना प्रारंभ किया। उसके पहले मुझे कोई और कार्य दिया गया था जो मैं कर रही थी, जो कि पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो जो कर्म है ना, जो कार्मिक चीज़ें जो मुझे दी गई है, जो मुझे प्रदान की गई है परमात्मा जी की कृपा से, आगे भी हो सकता है कि चेंज हो, और जैसे जैसे चेंज होता है हम उसे करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे साथ, मतलब इधर इस लाइन में बहुत कम लोग थे, जो जहाँ पर कर्मों की बात चल रही थी वहाँ पर कम लोग थे, और इस साइड में बहुत सारी लंबी लाइन थी। तो मतलब कार्य वही था, हीलर का कार्य था, स्पिरिचुअल वर्क का था, लेकिन हम लोगों की लाइन में बहुत कम लोग थे जिनको जिस तरीके से हमारे मटेरियल लाइफ में जो दिया जाता है ना, कि जैसे प्रमाण पत्र कहिए, आईडी कहिए, वो हम लोगों को प्रदान किया जा रहा था। तो जब वो मुझे मिला उसके बाद और भी कुछ लोग थे जिनको वो चीज़ें मिली, तो उसके बाद जो है ये मुझे मार्गदर्शन मिलते हैं और उसके अनुसार मैं कार्य करती हूँ। तो ये प्रॉपर तरीके से होता है। तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है क्या है, और कैसे करके आप आगे बढ़ेंगे। पहले आपका लाइफ पर्पस कुछ और रहेगा, फिर कुछ और रहेगा, फिर एग्ज़ाम आपका होगा, परीक्षा होगा, परीक्षा में आप पास होंगे तभी आपको ये चीज़ें मिली हैं। फिर तंत्र क्रिया, काली क्रिया, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। ठीक है, तो जब मैं ये सारी बातें करती हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें अनुभव है परमात्मा जी की कृपा से। तो इस वजह से मैं ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि कोई व्यक्ति यदि बात भी करते हैं तो इनके ऊपर क्या है, कार्मिक स्थिति है, काली क्रिया है या तंत्र क्रिया है। क्योंकि जब आपके तरफ तंत्र क्रिया होगी तो आपके और आपके क्लोज वन के बीच में कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नाइट के समय में पूजन पाठ करने के समय में आपके घर में क्लेश होगा। ठीक है, अगर ब्लैक मैजिक है तो जब भी पूर्णिमा आएगी और जब भी अमावस्या आएगा तो आप लोगों के बीच में ऐसे क्लेश होंगे आपके फैमिली के बीच में कि आपको लगेगा, और 3 दिन 4 दिन के बाद आप लोग फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब आपका मन ये कहेगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मैंने क्रोध में आकर क्या कह दिया, ठीक है, अपने अपनों को। तो इस प्रकार की ऊर्जा रहती है, डिसबैलेंस वाली ऊर्जा रहती है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर होती है, और जब अनुभव होते हैं तो वो चीज़ें मिलकर जो ज्ञान आपको मिलता है ना, वो अद्भुत अलौकिक होता है। उसको बताने में भी काफ़ी समय लगता है, जैसे कि आज मुझे इतने साल लगे इन चीज़ों को बताने में, है ना। तो ये मुझे कहा गया है और ये मार्गदर्शन है। तो इस तरीके से किसी न किसी को ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई है, किसी न किसी को ऐसा कोई लाइफ पर्पस मिला है। आपको कहा जा रहा है कि जो लाइफ पर्पस आपको मिला है उस पर आगे बढ़िए। कोई अगर रोकने की भी कोशिश करते हैं कोई, तो वो नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि क्रिएटर है ना, क्रिएटर ने आपको वो कार्य दिया है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको कार्य मिला है। ठीक है, बस आप ईमानदारी से, निष्ठा से आगे बढ़ते रहिए। बाकी जैसे कहते हैं ना, स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। मुस्कुराइए आप, अगर आपको कोई इरिटेट करने की कोशिश करते हैं मुस्कुराइए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो लाठी है उन पर पड़ेगी, है ना। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आपको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई आपके तरफ। क्योंकि जब आपको वो मिल गया ना, वो चीज़ जो आपको कार्य दे दिया गया, उसके बाद आपके आसपास एंजल्स हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स है, परमपिता परमात्मा जी पूरी तरीके से आपकी और आपकी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती है ना तो उनके लाइफ में कार्मिक पैटर्न नहीं होता, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हील हो जाता है। दूसरी बात, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके कोई भी कर्ज आपके ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है,
वो आपको कर्ज नहीं, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि किसी के ऊपर कर्ज है मतलब उनके कर्मा अभी हील्ड नहीं हुए हैं, तो उनको अपने कर्मा पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों की तरफ, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो कार्य आपको मिला है वो परफेक्ट है। जैसे कहा जाता है ना कि जिस समय में, जिस स्थिति में आपको रहना चाहिए, आप उसी स्थिति में हैं, आप उसी समय में हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आपको स्टक किया जाता है, आपको लगता है अगर मैं ये कर लेती, ये कर लेता तो मैं यहाँ पे होता। आपको जहाँ होना चाहिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप वहीं पर हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने आपको इनमेच्योर कहा था पिछले कुछ साल पहले, पिछले कुछ मंथ पहले उन्होंने आपको इनमेच्योर कहा था। किसी ने, आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपको इनमेच्योर कहा, इसलिए कि उनको लगा कि आप दूर की नहीं सोचते हैं, आप फ्यूचर की नहीं सोचते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसे लोग आपके आसपास जो ये देख रहे थे कि आप बहुत खुश रहते हैं, आप हर स्थिति में खुश रहते हैं, आपके पास जैसे 2 जोड़े कपड़े हैं ना तो भी आप खुश हैं, आपके पास 2 रोटी भोजन खाने के लिए है उसमें भी आप बहुत खुश हैं, बल्कि उसमें से 1 रोटी आप दूसरों को दे देते हैं, ठीक है। तो जिनकी चाह ही कम है, जो सुकून से रहना जानते हैं, जो कहते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, वो इनमेच्योर कैसे हो सकते हैं। उनके अंदर जो एक, जैसे कहते हैं ना कि पोलाइटनेस है, उनके अंदर जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी किसी और को नजर आए या ना आए, लेकिन परमपिता परमात्मा जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जो भी व्यक्ति निश्चल होते हैं, जिनके मन में तनिक भी 1% भी छल नहीं होता, जो प्योर अंदर से आंतरिक रूप से प्योर होते हैं, पहले तो वो बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, दूसरा उनसे परमपिता परमात्मा जी बहुत प्रेम करते हैं। जैसे जैसे कहा जाता है ना कि इनके, तो कुछ लोग आपके लिए ये कह रहे हैं कि हम भी तो पूजन पाठ करते हैं, हम भी तो ये सब करते हैं, लेकिन हमको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो इनको मिल रही है, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। और जिसने भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है ना, मैं तो यहाँ तक भी देख पा रही हूँ कि किसी ने किसी के लिए ऐसी स्पेल भी की है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहती, और उसमें आपको काफ़ी आपने सफ़र किया है, आपको समझ में नहीं आया कि इस, मैं कहीं भी जा रही हूँ, जैसे डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं, वो चीज़ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, किसी की लाइफ में दुर्घटना, बार बार वो गिर रहे हैं, बार बार उनको लग रहा है, वो चीज़ें अब बैकफायर हो रही है इनके तरफ जिन्होंने भेजा था, ठीक है। आपके, मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे आपके आसपास के हों, कुछ लोगों के लिए, चाहे ये आउटसाइडर हों, उनके लाइफ में ये स्थिति आने वाली है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, और आपके लाइफ में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में साइकिक अटैक जो जिन्होंने किया है आपके तरफ, और जिन्होंने गॉसिप किया है आपके तरफ, जिन्होंने बार बार ये सारी चीज़ें की है, ठीक है, उनके लाइफ में पूरी तरीके से मनी के ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। मनी के ब्लॉकेजेस सबसे पहले आएंगे, क्योंकि इनके मनी ना पानी की तरह, जैसे कहते हैं ना, वो बहेंगे, है ना। माँ काली माता जी बहुत क्रोधित हैं, ये मैं यहाँ पर बिल्कुल बता सकती हूँ, क्योंकि माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और बहुत सक्सेस आपको मिलने वाला है। आप के पास लोग मार्गदर्शन के लिए आएंगे, और सही मार्गदर्शन के लिए आएंगे, और उसके बाद उन थोड़ी देर बैठ के वो सोचेंगे कि हम इतने जगह से आ गए हैं, और ज़्यादातर लोग आपके पास डायरेक्ट नहीं आएंगे, सभी जगह से घूम के आएंगे, ठीक है। फिर वो बैठ के सोचेंगे कि हाँ, इसने जो हमें बताया है, इन्होंने जो हमें बताया है, वो हमें कहीं से भी नहीं मिला। तो वो एक सत्यता, वो एक निष्ठा, वो एक ऑनेस्टी, वो एक ईमानदारी आपके अंदर उनको मिलेगी, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं ये एक अलग ऊर्जा है कि वो आत्मा से आपका सम्मान कर रहे हैं, वो वैल्यू कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आपके तरफ आ रहे हैं जो आपके दिल से आपका सम्मान करेंगे, और जिन्होंने सारी चीज़ें की उनको उनके कर्मा का फल बिल्कुल मिलेगा। इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन समाप्त हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए इनका क्रोध इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर कर दिया गया है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि इनके लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन का क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्डन क्रिएट हो रहे हैं इनके लाइफ में, और आपको देखकर इनको और ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि आप
इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको इतना अप्रिसिएट लोग कर रहे हैं, परमात्मा जी की विशेष कृपा है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता दूं, यदि इनमें से कुछ लोगों ने आपसे भी कुछ लर्न किया हो और इनके मन का भाव सही नहीं रहा हो, तो इनके ऊपर वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। लेकिन जिनका मन का भाव सही है उनके ऊपर ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो ये तो क्लियर है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि दी हर्मिट के कार्ड से बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अननेसेसरी का प्रोजेक्शन आपके तरफ यदि कोई करते हैं, कोई करवाते हैं, तो मतलब ये है कि वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लाइफ में आप एक लाइट वर्कर हैं, आप सही दिशा में लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं, सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। पहले आप उस रास्ते में चले जहाँ पर कोई नहीं था, जहाँ पर एक प्रकार से आपने सफाई किया है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैंने यहाँ पर पहले सोचा था कि मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, लेकिन मैं यहीं पर बताती हूँ। जब आप चल रहे थे तो वहाँ पर 1 या 2 लोग थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मुझे दिखाया गया। तो वहाँ पर आपने काफ़ी क्लियर आप करते गए, उस रास्ते को क्लियर करते गए और फिर वहाँ से बहुत लोग जुड़ते गए। तो वहाँ पर आपके फैन फॉलोइंग बनने लगे, आप काफ़ी बहुत आपको पॉपुलैरिटी मिलने लगी, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं ना वो दिल को छूता है, वो आत्मा को छूता है। वो आप दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तामझाम, नहीं। जो सत्य है आप सत्य के, जो है वही आप दिखा रहे हैं, जो है वही आप बोल रहे हैं। तो यही चीज़ें आपको आगे लेकर गई है और यही चीज़ें आपको आगे बहुत आगे लेकर जाएगी, क्योंकि दी हीरोफेंट का कार्ड आत्मशुद्धि, जो पूरी तरीके से जागृत सोल है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक स्पिरिचुअल टीचर, एक मेंटोर, जो ऐसे हैं जो कहेंगे ब्लैक को ब्लैक, वाइट को वाइट। किसी भी प्रकार का डिप्लोमेट ना उनको पसंद है और ना ही वो करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है। उसके बाद जैसे ही आपने वो रास्ता साफ किया, बहुत लोग आपसे जुड़ते गए, और जो लोग जिस भाव से जुड़ेंगे, देखिए जो जिस भाव से जुड़ेंगे उनको वही भाव दिया जाएगा स्वयं परमात्मा जी की कृपा से। जो आपके हेटर्स हैं उनको उनका जो प्रश्न का उत्तर है वो मिलने लग गया है कि उनके साथ क्यों ये सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। उनको ये बता दिया गया है कि आप यहाँ पर जो आके, क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं उनमें से कुछ लोग माता जी के पास जो है प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनको ये बता दिया गया है कि आपके बुरे कर्म का फल है। आपने जो किया है इस भक्त के साथ वो उसी का ही कर्म का फल है, जो कि अभी आपको आने वाले समय में भुगतना ही है, क्योंकि कर्म का फल बिल्कुल मिलेगा आपके लाइफ में। आपको विक्ट्री, आपको एक प्रकार से ना तथास्तु कह दिया गया है। आने वाले समय में आपको काफ़ी बड़ा एक सक्सेस, आपको यहाँ पर सक्सेस देखेंगे आप, बहुत बड़ी सफलता आपको मिल रहा है और गोल्डन लाइट। और जितना आप सफल होते जाएंगे ना, मतलब एक पेड़ है जिसमें जितने फल लगेंगे वो उतने ही नीचे आएगा, मतलब उतने ही विनम्र, उतने ही डाउन टू अर्थ रहेंगे आप। अद्भुत ऊर्जा है ये। ऊर्जा बहुत कम रहती है लोगों के अंदर। जब लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते हैं ना तो उनके अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और आपको ये परीक्षा लिया गया है, आपकी परीक्षा हुई है कि क्या आपके अंदर वो ईगो आएगा। आपने जैसे ही कहा रोते हुए, जब भी आपको कुछ अच्छी अचीवमेंट मिला ना, आपने उन्हें लोगों से छुपाया है और परमात्मा जी के शरण में आपने उन्हें अर्पण किया है कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। और जब ये जो है ना, ये यहाँ से आपकी जो विक्ट्री प्रारंभ होती है, यहाँ से आपकी जो सक्सेस की शुरुआत होती है, फिर वो सक्सेस आपकी रुकने वाली नहीं है, स्थायी रहेगी, स्थायी रहेगी। आपकी जो सक्सेस है वो भले ही धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा कि उस रास्ते पर कोई नहीं था, तो आप धीरे धीरे फिर लोग बढ़ते गए, आते गए, है ना, मिलते गए कई प्रकार के लोग। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लर्न करना था आपसे, वो आपसे लर्न करके एक साइड हो गए, उनको साइड कर दिया गया। फिर जो लोग आपके साथ वर्क करने वाले हैं या आपके जैसे ही वर्क करने वाले हैं, तो उनको आपका मार्गदर्शन मिलेगा, वो आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो जिस भाव से जुड़ेंगे उनको वही भाव मिलेगा। जय माता दी। जरूरतमंदों की मदद कीजिए। आपको नहीं सोचना है, आपके पास जो आते हैं आपका इंट्यूशन का प्रयोग आप कीजिए मालिक की मर्जी से, ठीक है। क्योंकि आपने जिस दुख का आपने सामना किया है, वो दुख की अनुभूति
आपको इसलिए करवाई गई आपकी परीक्षा के समय, ताकि आप लोगों को ये बता सके, ताकि आप जो ऐसे दुखी हैं उनकी आप हेल्प कर सके, क्योंकि सब ठीक है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी विशेष कृपा आप पर है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आपको नहीं पता कि आपके तरफ कौन लोग आ रहे थे, लेकिन परमात्मा जी उनको कितना आपके तरफ भेजना है और कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये सब भली भांति परमात्मा जी जानते हैं और उन्होंने ऐसा किया है। परमात्मा जी की विशेष कृपा है आप पर। ठीक है, हम थोड़ा चांस आपके लिए ले लेते हैं आज। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। तो चांद से हम रीडिंग करते हैं थोड़ी सी आपकी। यहाँ पर मुझे ट्री आपको जब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई ना, तो आपको आपके पास कोई रक्षा कवच आया है। ठीक है, या रुद्राक्ष धारण किया है आपने, या कोई रक्षा कवच आपको प्राप्त हुआ है। आपको त्रिशूल नजर आए होंगे, बार बार आपको त्रिशूल नजर आया होगा, क्योंकि आपको ये बताया जा रहा था कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बटरफ्लाई आपके घर के आसपास, आपके रूम के आसपास बहुत लंबे समय तक थी जब ये सारी चीजें हो रही थी। आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये किसी के लिए मैसेज है। आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है, आप रेकी हीलिंग सीखिए। ठीक है, आपके लिए मार्गदर्शन है। आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है, आपको रेकी हीलिंग सीखना है और उससे लोगों की भलाई का कार्य करना है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताई जा रही है। किसी को चाय और कॉफ़ी बहुत पसंद है, कोई ऐसा व्यक्ति जिनको कॉफ़ी रीडिंग जो करते हैं, ठीक है, तो ये आ रहा है मुझे कॉफ़ी रीडिंग। ये आपको कहा जा रहा है कि जब आप रीडिंग करते हैं उससे पहले आपको हील्ड करके चाय या कॉफ़ी आप ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप लेते हैं तो, क्योंकि ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी टैरो कार्ड रीडर के लिए है ये मैसेज। ठीक है, आपकी ऊर्जा, यदि आपको ऐसे लगती है कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रही है, तो आप हीलिंग कीजिए। 7 चक्रा 24 पॉइंट कीजिए या 7 चक्रा कीजिए और सिटिंग मेडिटेशन कीजिए। मतलब आपने मास्टर लेवल तक किया है तो आप सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, नहीं किया है तो आप सेकेंड लेवल का कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेट कीजिए। साथ में ओम साउंड, आप जब मेडिटेट करें तो ओम यूनिवर्सल साउंड, आप हीलिंग साउंड लगा दीजिए यूट्यूब पर और फिर हील्ड कीजिए। जो आपको बताया गया होगा कि जब आपने रेकी हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी जब आपने सीखा तो चार्ज करने के लिए, तो चाहे आप पानी पिएं, चाहे आप चाय कॉफ़ी लेते हो, जो आप लेते हो उसको आप चार्ज कर लीजिए। चार्ज करके फिर उसको ग्रहण कीजिए और फिर उसके बाद फिर बैठ के रीडिंग कीजिए। लेकिन आपको यह कहा जा रहा है कि जहाँ पर आप रीडिंग करते हैं वहाँ पर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। ठीक है, ये किसी के लिए है विशेष। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आप आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके लाइफ में स्टकनेस आ रहा है, क्योंकि ये अल्टर स्पेस है ना, बहुत ही प्योर आपको रखना है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें खाने पीने की नहीं है, आप रीडिंग करने से पहले उसको ग्रहण कर सकते हैं। एंजल्स, बटरफ्लाई आपके आसपास बहुत लंबे समय तक 2 से 3 दिन तक आसपास रह सकती है। किसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था जो कि ओपन होने वाला है। किसी को अभी अभी रिसेंटली गिफ्ट मिला है। ठीक है, वो गले का कुछ है, गले का। ठीक है, किसी को अभी अभी गिफ्ट रिसीव हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है यदि आपके मन में थोड़ा भी डाउट है तो उसे परमात्मा जी के चरण शरण में रख दीजिए, फिर ग्रहण कीजिए। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है, मुझे थोड़ी सी भारी ऊर्जा भी रिसीव हुई है इस ऊर्जा में, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास्ट का जो गले में कुछ धारण करते हैं। ठीक है,
कोई पास्ट का व्यक्ति है, पास्ट का फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, जो गले में कुछ ऐसी चीज़ें धारण करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो बताए कुछ और होंगे, लेकिन उन्होंने अपने गले में जो धारण किया था वो कुछ निगेटिव क्रिया से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, या उनके आसपास बहुत सारी निगेटिव वाइब्स थी जिसकी वजह से उन्होंने ग्रहण किया था, उन्होंने धारण किया था, लेकिन आपको वो नहीं बताए हैं। ठीक है, उन्होंने आपको कंफ्यूजन में रखा, आपको क्रॉस रोड में रखा है उस व्यक्ति ने। ठीक है, तो जिसके बारे में आपको पता चल गया है कि इस व्यक्ति ने आपको, ये व्यक्ति आपको आपके रास्ते से भटकाने आए थे, ये पास्ट का व्यक्ति आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए आए थे और उनका काम यही था आपको भटकाने का। ठीक है, उनका काम यही था आपको भटकाने का। यहाँ पर मार्गदर्शन है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। आपके रास्ते में जो भी बर्डन क्रिएट किए गए, जो भी इल्यूजन स्पेल किए गए, वो जो दिखा रहे थे वो नहीं थे, वो है ना, उसे करेक्ट किया गया है। आपके पाथ को, हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपका कुछ और ही लाइफ पर्पस है, आप कुछ और कर रहे थे जिसमें आप सफल नहीं। देखिए, जब आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा तो भी पहले बार आपका एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं चलता। लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जहाँ पर इल्यूजन स्पेल की वजह से आप समझ नहीं पा रहे कि ये कार्य आपके लिए है कि नहीं, या इसी से जुड़ा हुआ कोई और कार्य है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। या तो एग्जाम्पल के लिए कि आप जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके लिए बिजनेस है, एग्जाम्पल के लिए, तो वो जो भी व्यक्ति आए थे वो आपको जॉब के तरफ बहुत ज़्यादा भेज रहे थे कि आपको, आपके लिए जॉब सही है, आपके लिए जॉब सही है, क्योंकि आपके लिए बिजनेस सही है। तो उस वक्त में क्या हुआ कि उन्होंने मैनिपुलेट किया आपको, एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या किए कि आपने अपना बहुत समय जो है जॉब में दे दिया, लेकिन वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था वो जो आपको चाहिए था। लेकिन जैसे ही आप भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में आए, जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई, राइट पाथ में आप आ गए, अचानक से आपकी जागृति हुई, आपने कहा कि मुझे ये कार्य करना है, भले ही मैं छोटा ही सही, लेकिन एक शॉप में डालूंगा, एक शॉप में ओपन करूंगा, एक दुकान मुझे ओपन करना है। वो एक दुकान आपके लिए तरक्की का राह है, तरक्की आपकी खुलना प्रारंभ हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके की ऊर्जा है, ये कोई भी कार्य हो सकता है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। तो ऐसी चीज़ें कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको आपके पाथ से भटकाने के लिए आए थे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अब आपको उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कॉर्ड कट कर दीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब और ज़्यादा बढ़ गई है। तो यदि आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उन तक जाएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की ऐसे लोगों के बारे में जिनसे आपको कॉर्ड कट आपने कर दिया, उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, यदि आप एक रेकी हीलर हैं, 24 पॉइंट जरूर कीजिए, 24 पोजीशन जो होता है यहाँ पर सेल्फ केयर कीजिए, अपना सेल्फ केयर कीजिए। अपनी, मैं हमेशा यही कहूँगी कि रूटीन सही रखिए, क्योंकि रूटीन सही रखेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, उस समय का सही उपयोग, सदुपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके टाइम को, आपके समय को इल्यूजन के द्वारा वहाँ पर बहुत आपका समय बहुत वेस्ट किया गया है। ठीक है, आपको रास्ते से भटकाया गया है, लेकिन अभी आप राइट पाथ पर हैं। इसी वजह से, जैसे मुझे रुद्राक्ष की भी ऊर्जा, तो आप रुद्राक्ष आपको मिला है या आपको जो भी सुरक्षा कवच मिला है उसको आप धारण कीजिए। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, हो सकता है कि आपके माइंड में इल्यूजन की वजह से आप उसे निकाल दें या वो निकल जाए, उसे फिर से जो है, मतलब जो अभिमंत्रित कर रहे हैं आप या बाबा जी की शरण में रख के आप उसे फिर से धारण कीजिए, क्योंकि आपके थ्रोट चक्र को ये आपके थ्रोट चक्र की हीलिंग होगी। जब आप उसे गले में धारण करेंगे आपके थ्रोट चक्र की हीलिंग होगी। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, लेकिन रुका हुआ इसलिए है। तो ये जिनके लिए अभी मैसेज है, बहुत ही अलग मैसेज है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। व्हाइट और ब्लैक में पहचान करना सीखिए, जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, लेकिन बहुत ही सोच समझ के कीजिए। मतलब जैसे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है उस तरीके से आप आगे बढ़िए और
सबके लिए अच्छा सोचिए और शुरुआत खुद से कीजिए। अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना है आपको सेल्फ लव में आना है। कोई कुछ भी कहे, आपको अपने आप से प्रेम करना है, आपको परमपिता परमात्मा जी से प्रेम करना है, आभारी रहना है हमेशा। टेक केयर।